साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मजामा केम छो, कैसा आहे? साथियों आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी। साथियों जो टॉपिक आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये टॉपिक नहीं है, बेसिकली एक ब्रह्मास्त्र इसको आप कह सकते हैं। एक ऐसा जजमेंट जिसके जरिए दिल्ली हाई कोर्ट ने हेल्प करी है उन लाखों लोगों की जिनका कंसर्न एम्प्लॉयर के द्वारा या कंसर्न व्यक्ति के द्वारा जिसने उनकी सर्विसेज को अवेल किया है। टीडीएस काट लिया गया है पर ये टीडीएस जमा नहीं हुआ है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, जिस कारण उनके विरुद्ध आउटस्टैंडिंग जो है डिमांड आई है। अब करें क्या, बचे कैसे? तो साथियों जिस कारण इस टॉपिक को अगर आपने पढ़ लिया तो अगर आपका टीडीएस कट गया है उसके बावजूद भी अगर आपकी आउटस्टैंडिंग डिमांड है तो कम से कम वहाँ पर आप अपना स्टैंड रखने में, अपने राइट्स को सिक्योर करने में जो है ईजी रहेंगे। और एक बात मान के चलिएगा कि सरकार की कभी भी नीयत आपको परेशान करने की नहीं है, क्योंकि आपको नियम कायदे कानून मालूम नहीं होते हैं, कोई आपको प्रॉपर्ली गाइड नहीं करता है, जिस कारण आप परेशान हो जाते हैं। क्लियर है? तो जो ये वीडियो है उसमें जो जजमेंट में डिस्कस कर रहा हूँ उसमें 2 सेक्शंस पे जो है जोड़ दिए गए। पहले उसको अपन पढ़ लेते हैं ताकि अपने को इस केस के फैक्ट्स को समझने में ईजी रहेगा, और यदि हम भी ऐसे ही प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो वहाँ हम ईजिली कॉन्टेस्ट कर पाएंगे। साथियों बेसिकली क्या है कि टैक्स भरना हर भारतीय का जो है कर्तव्य है, बट टैक्स जो है ये डिपेंड करता है कि कौन भर रहा है। मीन्स क्या एक जुरिस्टिक पर्सन भर रहा है या कोई इंडिविजुअल जो है भर रहा है। क्लियर है? यूजुअली जब कोई इंडिविजुअल जो है टैक्स भरता है तो उस सिनेरियो में अगर टैक्स लायबिलिटी है तो उसको टैक्स जो है भरना पड़ेगा। तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर वो असेसी है और उसका टैक्स टीडीएस के फॉर्म में ऑलरेडी कट चुका है और जमा हो चुका है, उसके बावजूद भी कोई आउटस्टैंडिंग डिपार्टमेंट के द्वारा निकाली जाती है और ऐसी आउटस्टैंडिंग में उस कंसर्न टैक्स को जो है एडजस्ट नहीं किया गया है या सेट ऑफ नहीं किया गया है, तो इन सेक्शंस पर रिलाई करके वो आराम से अपनी लाइबिलिटीज़ को टर्न ऑफ या सेट एसेट जो है वो करवा सकता है। 205 जो है इनकम टैक्स एक्ट का, ये बार करता है डायरेक्ट डिमांड को ऑन द असेसी। अगर इस प्रोविज़न को यदि हम देखते हैं अपेरेंटली तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। कानूनी स्थिति क्या है कि व्हेन अ टैक्स इज डिडक्टेड, कि यदि टैक्स को काट लिया गया है एट सोर्स। क्लियर है? द असेसी शैल नॉट बी कॉल्ड अपॉन टू पे द टैक्सेस हिमसेल्फ टू द एक्सटेंट विच हैज़ बिन डिडक्टेड फ्रॉम दैट इनकम, कि कोई भी इनकम आ रही है असेसी को, उस इनकम से टैक्स को काट लिया गया है, तो ऐसे सिनेरियो में जो कंसर्न असेसी है वो जिम्मेदार नहीं होगा उस कंसर्न टैक्स को पे करने के लिए जो काट लिया गया है। जमा नहीं हुआ है, सेक्शन जो है साइलेंट है, बट काट लिया गया है, ये अपने आप में जो है पर्याप्त है। और सेक्शन 245 इनकम टैक्स का ये बात करता है सेट ऑफ की। ये वैसा ही जैसे हम लोग बात करते हैं सीपीसी मींस कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में सेट ऑफ की। मान लीजिए कि आप मुझसे कोई पैसा मांगते हैं, क्लियर है, और अल्टीमेटली वो पैसा जो है मेरे को आपको देना है, तो मेरे विरुद्ध जो है आप एक आउटस्टैंडिंग डिमांड जो है निकाल सकते हैं। क्योंकि मैं इस एग्जाम्पल के जरिए आपको जो स्थितियां हैं वो और ज़्यादा क्लियर करने का जो है प्रयास कर रहा हूँ। क्लियर है? तो मान लीजिए आपकी आउटस्टैंडिंग जो है 50,000 रुपये की, और मैं भी आपसे जो है 20,000 मांगता हूँ, तो क्या मैं 50,000 आपको दूंगा फिर 20,000 आपसे लूँगा? ऐसा तो नहीं होगा ना। तो मैं क्या करूँगा, उस 50,000 से उस 20,000 को काट दूंगा और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो जमा करा दूंगा। दैट इज कॉल्ड सेट ऑफ, और ये परमिसेबल है सेक्शन 245 इनकम टैक्स एक्ट में। क्लियर हो गया? तो साथियों दोनों ही प्रोविजन से हमें ये क्लियर होता है कि जो कंसर्न असेसी अगर कोई रिफंड जो है वो गवर्नमेंट से मांगता है और गवर्नमेंट उससे कोई डिमांड रखती है, तो वो उस कंसर्न रिफंड को उस डिमांड के अगेंस्ट जो है सेट ऑफ मांग सकता है या सेट ऑफ क्लेम करते हुए डिमांड को जो है कम कर सकता है। और 205 ये कहता है कि अगर उसका टीडीएस जो है कटा है और उसकी जो टैक्स की आउटस्टैंडिंग है उस टीडीएस के बराबर है या उससे कम है, तो ऐसे सिनेरियो में वो व्यक्ति किसी भी रूप में फर्दर टैक्स को पे करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। क्लियर हो गया? इस केस में क्या हुआ कि मिस्टर ए जो है वो जॉब कर रहे थे एक कंपनी के अंदर, और अल्टीमेटली उन्होंने 3 साल जो है अपनी सेवाएं दी। जब आप सेवाएं दोगे अपने, तो आपकी तनख्वाह भी जो है बनेगी, और अगर वो तनख्वाह जो है एक लिमिट से ऊपर है तो वहाँ पर कंसर्न एम्प्लॉयर को टैक्स जो है डिडक्ट करना पड़ेगा और टैक्स काट के जो है जमा करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। क्लियर है? तो इन्होंने भी जो है टैक्स को काट लिया पर इस टैक्स को जो है जमा नहीं कराया। ये रहा मेजर फॉल्ट ऑन पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर। दूसरी बात, कंसर्न एम्प्लॉय की संतुष्टि के लिए फॉर्म नंबर 16 जो है जारी कर दिया, और कंसर्न एम्प्लॉय का सीए भी खुश, कंसर्न एम्प्लॉय भी खुश कि भाई सब कुछ बढ़िया चल रहा है। इन्होंने रिटर्न जो है सबमिट कर दिया। आपको एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि जब भी आप इनकम टैक्स के रिटर्न भरते हो, बार बार इनकम टैक्स क्यों कहती है आपको कि आप EIS देखो, 26 AS देखो, इसलिए कहती है कि आप जो भी रिटर्न फाइल कर रहे हो वो डिपार्टमेंट के डाटा से मिसमैच नहीं होना चाहिए।
जब केस होगा मिसमैच का तो स्क्रूटनी आएगी। इनका भी जो है मिसमैच हो गया। इन्होंने कहा कि टीडीएस जो है हमारा काट लिया गया है, तो ऐसे सिनेरियो में जो टैक्स की लायबिलिटी थी वो हम सेट ऑफ कर रहे हैं, जबकि वो टैक्स जो है जमा ही नहीं हुआ था। अल्टीमेटली इन्होंने कंसर्न डिपार्टमेंट को जो है सबमिशन दिया, डिपार्टमेंट ने इनकी बात नहीं सुनी। ये जो है मैटर लेके गए हाई कोर्ट में। इन्होंने 5 इंपॉर्टेंट फैक्ट रखे जिससे इनको राहत मिली। फैक्ट नंबर 1 कि मैं कंसर्न एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय हूँ और मैंने अपनी सेवाएं दी है 1/4/2008 से 15/12/2011 तक। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब मैं सेवाओं में था तो मैंने इनकम को जो है ड्रॉ किया और इनकम को भुगतान करने से पहले मेरा टीडीएस जो है काट लिया गया। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, मुझे फॉर्म नंबर 16A भी जारी किया गया बाय द कंसर्न्ड एम्प्लॉयर, जिसमें ये स्थितियाँ जो है रिफ्लेक्टेड हैं। चौथी बात, संजय बनाम असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स में ऐसा ही मामला आया था जहां पर 205 और 245 इनकम टैक्स का बेनिफिट जो है कंसर्न एम्प्लॉय को दिया गया, क्योंकि उसका टीडीएस काट लिया गया था बट जमा नहीं कराया गया। पांचवी इंपॉर्टेंट बात, अगर ऐसी स्थिति है कि जहां मेरा टीडीएस काट लिया गया है, जमा नहीं कराया और मेरे पास इसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, तो इस सिनेरियो के अंदर कंसर्न्ड इनकम टैक्स जो है मुझसे रिकवरी नहीं कर सकता। अगर ऐसी रिकवरी करता है और ऐसा इंटीमेशन जारी करता है तो ऐसा इंटीमेशन नल एंड वॉइड है, इट इज़ लायबल टू बी सेट असाइड एंड क्वैश। तो कोर्ट ने सारे फैक्ट्स को, सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए जो कंसर्न्ड इंटीमेशन था उसको क्वैश करने के जो है आदेश दे दिए। साथियों, जजमेंट जो है हमें सिखाता है 5 इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहली बात कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा हमारा टीडीएस काटा गया है तो उससे हम टीडीएस सर्टिफिकेट जो है प्राप्त कर लें। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप अपने आप को जोखिम में डाल रहे हैं। दूसरी बात, जब भी आउटस्टैंडिंग आती है तो घबराएं नहीं। आउटस्टैंडिंग का मतलब ये नहीं कि इनकम टैक्स आके आपको फांसी लगा देगा। आउटस्टैंडिंग का मतलब ये कि आपका टैक्स का लायबिलिटी है, अगर आपने टैक्स चुका दिया है, प्रमाण है, तो आप डॉक्यूमेंट जो है सबमिट कीजिए। मानता हूँ कई बार डॉक्यूमेंट कंसिडर नहीं होते, बट अगर पक्के प्रूफ हैं तो वहाँ पर आपको राहत भी मिलेगी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कंसर्न ऑफिशियल अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है, आपको तंग कर रहा है, हैरेस कर रहा है, तो वहाँ पर आप सीसीए रूल्स और कंसर्न प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत भी कार्रवाई कर सकते हैं। चौथी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके एम्प्लॉयर ने टीडीएस काटा है, जमा नहीं करा है, अमूमन ऐसा नहीं होता है पर ऐसा हुआ है, तो जो आपका एम्प्लॉयर है उससे आप बात कीजिए। और आप उसकी अब सेवा में नहीं है या वो जॉब छोड़ चुके हैं, तो ऐसे सिनेरियो के अंदर आपका कर्तव्य है कि आप कंसर्न्ड फैक्ट को, इनकम टैक्स को इन्फॉर्म करते हुए जो कंसर्न्ड एम्प्लॉयर है उसके विरुद्ध कार्रवाई के हेतु नोटिस जो है जारी करते हैं। पांचवी इंपॉर्टेंट बात, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि अगर आप सेक्शन 316 पढ़ते हैं बीएनएस का, क्लियर है, तो उसमें ये साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई फंड्स हैं गवर्नमेंट के, चाहे वो ईपीएफ के फॉर्म में हो चाहे टीडीएस के फॉर्म में हो, अगर उसको हड़प कर लिया गया है तो वहाँ पर कानूनी कार्रवाई कंसर्न जो एम्प्लॉयर है उसके अगेंस्ट जो है सुनिश्चित हो सकती है। क्लियर है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण टिप्स हैं, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं आपको सेफ रखने के लिए, आपको हैप्पी रखने के लिए, खासकर उस परिस्थिति में जहां आप गलत नहीं हो पर आपके साथ गलत हुआ है एंड यू आर द विक्टिम ऑफ दैट फ्रॉड। तो साथियों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।